हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। ओके, आप जानते हो कि अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, है ना। ये पोल्यूशंस इज़ नथिंग बट द क्या है, कंटेमिनेशंस है ना। ये उसके अलग अलग एयर, वाटर, सॉइल, ये अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस आप इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो, बराबर है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस पोल्यूशंस किस तरह से ये फॉलो किया जाता है या फिर होता है, ये देखेंगे हम लोग। आप देखोगे कि जैसे पेज नंबर 100 पे पिक्चर्स दिया है, ओके। उसमें पिक्चर ए और पिक्चर बी में आपको देखने से ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि ए में काफ़ी सारा डस्ट है, काफ़ी सारा कचरा फेंका हुआ है, वेयर एज द बी जो है ये क्लीन एरिया है ना। तो एरिया ए जो है ये गार्बेज से भरा हुआ है, दूसरा जो है क्लीन एरिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अलग अलग हम अपने आँखों से ये दोनों चीज़ें देखते हैं, है ना। काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो एक जगह डंप किया जाता है, और वो कौन करता है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन के अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से ये प्रोसेस होती है, और जिसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे वेस्ट को अगर सही मायने में डिस्पोज किया जाए तो डेफिनेटली ये यूज़फुल है, जिसके थ्रू हमें वेरिएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिलती है। लेकिन ये अगर उसको डिस्पोज नहीं किया गया तो ये सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन ये जनरेट हो सकते हैं। ओके, आप जानते हो कि सॉलिड वेस्ट जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस और हेल्थ के लिए भी, है ना। और ऐसे समय पे उसके बारे में सोचना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सॉलिड वेस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं तो भविष्य में एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशंस ये ज़्यादा बढ़ेंगे और उसके परिणाम भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये बात सुन के आपको शौक लगेगा कि एक एक दिन में जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसकी संख्या कितनी है। अगर मुंबई की बात करें तो 5000 टन इतना कचरा एक दिन में जमा होता है। पुणे में 1700, और उसमें नागपुर भी नहीं है स्टूडेंट्स, नियर बाय 900 टन्स कचरा जमा होता है, और ये हमारे लिए शर्मनाक का बात है। 26 जुलाई 2005 में पूर आया था, फ्लड आया था, और जिसके थ्रू पूरी मुंबई जो है उसने उसका अनुभव किया था। और उस समय जो भी बड़े बड़े नालियाँ जो है वो पूरे चौक हुए थे, पूरे ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि पूरा जो कचरा है उसमें घुस गया था, प्लास्टिक वगैरह है वो, है ना। सब जगह स्मेल फैल गई थी, और जिससे कारण अलग अलग डिसीज़ काफ़ी सारे जनरेट हुए थे। तो ये सॉलिड वेस्ट को किस तरह से सॉर्टिंग किया जाए, ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट नीड है ना। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना ये भी इम्पोर्टेंट रोल है, और उसके कारण हमें सॉलिड वेस्ट जो है उसके क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। ओके, अलग अलग टाइप के सॉलिड वेस्ट है जो कई बार हम जानते हैं, लेकिन सही मायने में उसको क्लासीफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ? जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, ये हमारे घर का वेस्ट है ना। फूड पेपर वेस्ट होता है, प्लास्टिक पेपर का आएगा, उसमें वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट्स के जो बाहर के जो छिलके होते हैं वो, मेटल शीट आर्टिकल है, ये डोमेस्टिक वेस्ट में ही आएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में आप जानते हो अलग अलग मेटल्स है, एशेस है, राख जो है, केमिकल्स है, पिगमेंट्स है, ये सब इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड होगा। कई ऐसे वेस्ट होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिसे हैजर्डस वेस्ट कहा जाएगा, है ना, जिसमें केमिकल्स आएंगे, अलग अलग इंडस्ट्री से जनरेट होने वाले केमिकल्स है, कई सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, कई सारे इन्फेक्ट करने वाले मटेरियल्स है, ये सभी हैजर्डस वेस्ट में इंक्लूड हो गए। गार्डन वेस्ट खुद नाम इंडिकेट कर रहा है कि हमारे घर में जो लीव्स, झाड़ के पत्ते हैं, फ्लावर्स है, ब्रांचेस है, या फिर जो अगर एनिमल्स हम पालते हैं तो अनवांटेड वेस्ट है, ये सब चीज़ें गार्डन वेस्ट में इंक्लूड हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये आप जानते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं जो ख़राब होने के बाद वो वेस्ट में कहलाती है ना। तो जैसे टीवी सेट्स है, फ़ोन है, म्यूज़िक सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, ये जब यूज़लेस हो जाते हैं तो फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाएगा। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल से रिगार्डिंग, जैसे बैंडेज होता है, ड्रेसिंग है, नीडल्स है, सलाइन की बॉटल्स है, मेडिसिन्स है, टेस्ट ट्यूब का जो इस्तेमाल किया जाता है, कई बार बॉडी पार्ट जो है जो ब्रेक किया जाता है, टूट जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ में रहने वाली जो ब्लड बैंक्स उनमें होने वाला जो वेस्ट है ना, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट में कंक्लूड किया जाएगा।
उसके बाद अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बैग, ग्लास जो है, मेटल पीसेस है, थ्रेड्स है, रबर्स है ना। तो ये इंडस्ट्री से एस्टेब्लिश होने वाला जो प्रोडक्ट है, इसे अर्बन वेस्ट कहेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब क्या होगा? ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, जैसे सेलेनियम है, बेरियम है, स्टोरेनियम है ना। ये मेटल्स ऐसे हैं कि उसको डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एटॉमिक एनर्जी जो प्लांट है जब वहाँ जनरेट हुआ जाता है ना, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर वेपर टेस्टिंग है, साइट्स है, माइंस है, ऐसे समय पे काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होते हैं। और माइनिंग वेस्ट, माइंस से जनरेट होने वाले जो हेवी मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम है ना, ये वेस्ट हो जाएंगे। तो हम इस तरह से पूरे वेस्ट को डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, हैजर्डस, गार्डन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, अर्बन वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट और माइनिंग वेस्ट के थ्रू क्लासीफाई कर सकते हैं। इन ब्रॉड, अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या होगा? जो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। ये डिकम्पोजिशन कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे, है ना। जिसमें कौन कौन आएगा? फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, कोई प्लांट्स का कोई पार्ट्स हो सकता है। तो ये क्या होगा? इजीली डिकम्पोज हो जाता है और इनको डिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। उन्हीं को ही सॉलिड वेस्ट, वेस्ट सॉलिड वेस्ट या फिर वेस्ट वेस्ट भी कहा जाता है, जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। और डेफिनेटली वो व्हाट कैन से बेस्ट मैन्युअल, जिसे हम कहेंगे व्हाट कैन से कि कंपोस्ट खत जैसे होते हैं ना, उसमें हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम ये घर में बना सकते हैं। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा? ये नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो इजीली डिकम्पोज नहीं होगा, है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होगा। अलग अलग अगर डिकम्पोज करना भी है तो अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा और काफ़ी उसको समय लगेगा। जैसे प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक ये नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट में ही आएगा स्टूडेंट्स। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसे ड्राई सॉलिड वेस्ट कहा जाएगा या फिर ड्राई गार्बेज कहते हैं। तो जो उसके बाद हम बोलेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो यूज़फुल है, वेयर एज इन्वायरमेंट के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो हार्मफुल है। ठीक है ना। तो हम लोग डिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है जैसे प्लास्टिक बॉटल का, तो प्लास्टिक बॉटल ये डिग्रेडेबल है क्या? ये डिग्रेडेबल नहीं है, नॉन डिग्रेडेबल में आता है, क्योंकि काफ़ी सालों लग जाते हैं तब भी वो पूरी तरह से डिग्रेडेबल नहीं होता है। रिसाइकलिंग हो सकती है क्या? यस, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो सकती है, आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं और डेफिनेटली वो उतना ही टॉक्सिक है स्टूडेंट्स, है ना। हमारे लिए ये सॉलिड वेस्ट जो है ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इसके थ्रू पहली चीज़ तो अलग अलग टाइप के स्प्रेड मतलब सॉलिड वेस्ट वैसे ही अगर डंप रहा, वैसे ही पड़ा रहा, तो अलग अलग टाइप के डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। उसके थ्रू अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस जनरेट हो सकते हैं, है ना। जैसे वो सॉलिड वेस्ट अगर मिट्टी के ऊपर है तो सॉइल के ऊपर है तो सॉइल पोल्यूशन होगा, वो अगर पानी के अंदर डाला गया तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है या फिर ऐश जो है वो हवा में अगर एयर में मिक्स हो जाएगा तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, है ना। और वहाँ की जगह सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ की जो ब्यूटी जो है, वो जगह की नेचुरल ब्यूटी जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अलग अलग टॉक्सिक गैसेस वहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जहाँ डंप होता है वो कचरा, वहाँ का स्मेल, बैड ओडर जनरेट हो जाएगा, है ना। और ओवरऑल देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसका परिणाम होगा। तो कौन से भी एंगल से देखें तो सॉलिड वेस्ट अगर सही मायने में डिकम्पोज नहीं किया गया तो हमारे लिए सब जगह हार्मफुल्स है। और इसीलिए उसको सही मायने में उस सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करना या फिर अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से उसको यूज़ करना, यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग मेथड्स हम आज देखेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग मेथड्स है और जिसका समय समय पे गवर्नमेंट्स के थ्रू अलग अलग मेथड्स निकली हुई है या फिर अलग अलग इको फ्रेंडली टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम साइंटिफिक मेथड्स के माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से सबसे बेस्ट तो आप कंपोस्टिंग, ये जानते हो कंपोस्टिंग क्या होता है?
है ना, कि एक गड्ढा कर दो और जिसके अंदर जो डिग्रेडेबल वेस्ट है, झाड़ के पत्ते हैं, फूल है, घर का खाना है बचा हुआ, ये उसमें डाल दो और कुछ समय के बाद वही मट्टी अब एक फ्यूल इसके रूप में क्या बोलते खत के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द कंपोस्टिंग। वर्मो कंपोस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा कि जो मट्टी है उसमें वो प्रोसेस, वो जो मट्टी है वो मट्टी को अर्थवॉर्म, है ना, अर्थवॉर्म में डाला जाता है, जिसके थ्रू अर्थवॉर्म जो कि फार्मर का फ्रेंड्स है ना, वो उनका जो अनवांटेड वेस्ट जो होता है वो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए काम में लाया जाता है, वर्मो कंपोस्टिंग जिसे हम बोलेंगे। सेफ लैंड फिल साइट जो है वो एक काफ़ी दूर जगह, वहाँ उसको ये किया जाएगा, डंप किया जाएगा और उससे फिर उसको जला के उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, है ना, ड्राई सॉलिड वेस्ट, वेट सॉलिड वेस्ट, सेग्रीगेट जिसे करते हैं, अलग अलग बीन्स का कलरिंग होता है, आप जानते हो, है ना, तो इस तरह से सेग्रीगेशन ये भी एक मेथड है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है जिसे इंसिनरेशंस भी कहा जाता है। उसके बाद पायरोलिसिस एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है ये। इसमें क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है जो है वो एक जगह डंप किया जाता है, बाद में उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, और उससे जो एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल बायोगैस या फिर बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग टाइप के वेस्ट कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके सोर्सेस क्या है वो देखा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच का हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा, है ना। सॉलिड वेस्ट के परिणाम हमारे लाइफ के ऊपर या फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट सॉलिड वेस्ट के देखे, और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स है उसके बारे में स्टडी किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।